अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही दुखी, जिसे लिखते और पढ़ते मेरी आंखों से भी आंसू गिरते रहे। आपके तमाम सवालों का जवाब, आपकी तमाम तर इंतजार का आज आपको सिला मिलने वाला है। नाजरीन, इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि समर को जन्नत और कबीर के जाने के बाद बहुत सी गलत फहमियाँ घेर लेंगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जन्नत के आते ही समर जन्नत पे बरस पड़ेगा और जन्नत को बुरा भला कहेगा, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाएगा और जन्नत दुखी होकर वहाँ से जाना चाहेगी, लेकिन समर उसे जाने भी नहीं देगा। जन्नत बहुत जोर लगाएगी लेकिन नाकाम हो जाएगी। और इसी दौरान ऐशा का फोन आएगा, समर हम लंदन जा रहे हैं। तो समर जो है उसको एयरपोर्ट पर मिलने के लिए जाएगा और वहाँ मिलते मिलते ऐशा को कहेगा ये सब जन्नत की वजह से हो रहा है। और ऐशा जवाब देगी नहीं समर, जन्नत को कबीर की मोहब्बत के बारे में पता तक नहीं है और उसे मत ऐसी बात करना, ऐसी गलतफहमी मत पैदा करना। वो बचपन से तुम्हें खुदा से मांगती आई है, जितनी तकलीफें उसने बर्दाश्त की हैं कि इंसान जब उसको जानता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे तकलीफ मत देना, वो बहुत नेक सीरत औरत है। ये सुनते ही जो है समर उसके दिलो दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो खुल जाएंगी और साथ ही ऐशा कहेगी ये लो पैंट जो तुम्हारी है ये कबीर के कपड़ों के ऊपर काफ़ी गिरी थी, इसी वजह से वो तुम्हारी पैंट पहन के आया था। तो जब ये बात समर सुनेगा तो समर हैरान रह जाएगा। अब नाजरीन, समर को जब ये सारी हकीकतें उस पर आया होंगी तो समर आया कबीर से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा उस वक्त, और वापस आकर जन्नत को कैसे मनाएगा। और कबीर अपने दिल की बात जन्नत को बता चुका था या उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। आप चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जन्नत कबीर के साथ गई थी और हानिया की भेजी हुई तस्वीर को देखकर समर घर आकर न जाने कैसे इंतजार कर रहा था और जन्नत के बारे में क्या क्या सोच रहा था। जन्नत जैसे ही घर आई तो हैरानी से बोल उठी तुम। वो रूम में आई तो समर को देखकर हैरानी से बोली क्या बात है, आज तुम इतना जल्दी आ गए। समर को देखकर उसे खुशी हो रही थी। जल्दी? मुझे तो लगा मैंने बहुत देर कर दी। वो संजीदगी से बोला नहीं, रोज तुम रात को देर से आते थे ना, इसलिए। लेकिन अच्छा ही हुआ जो आज जल्दी आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इसके बात करने के अंदाज पर जन्नत ने जल्दी से जवाब दिया रियली, इतना मिस करती हो तुम मुझे? उसके करीब आया, इससे भी कहीं ज्यादा समर। इसने पूरी सच्चाई से जवाब दिया और समर उसे गौर से देखता रहा, जैसे उसे बहुत गहराई से जांच रहा हो। ऐसे क्या देख रहे हो? जन्नत ने पूछ ही लिया। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी इन्वेस्टमेंट बनने की एक्टिंग कैसे कर लेती हो तुम। अपने ड्रामे से सामने वाले को कंफ्यूज कर देती हो कि नहीं ये लड़की बुरी हो ही नहीं सकती। ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? क्या किया मैंने? जन्नत के माथे पर शिकने पड़ी और उसने झिझकते हुए पूछा। और प्लीज जन्नत ये ड्रामा बंद करो। मैं जानता हूँ तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी हो। इतना गिर गई तुम। हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा तुमने, मेरी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा तुमने। मुझे धोखा देने से पहले वो अब गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा था। समर, मैंने क्या किया है? जन्नत ने बेख्तियार रोते हुए पूछा। तुम इतनी गंदी हरकत की है तुमने जिसे सोचकर मुझे तुमसे घिन आती है, घिन। जन्नत, मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं नहीं। समर, जन्नत ने उसकी बात काट दी और समर ने उसकी प्लीज अब और ड्रामे मत करना, बस कर दो ये। समर बोलकर मेरे साथ दो तरफा खेल खेलना बंद करो, नफरत है मुझे तुमसे। समर ने रुख दूसरी जानिब कर लिया था। जन्नत ने आगे बढ़कर उसके बाजू थामते हुए सर शोल्डर पर रखा था। जन्नत को यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी तलख बातों का, उसके लहजे का, उसके गुस्से का। समर ने अपना हाथ झटकते हुए उसे पीछे किया था और उससे दूर हो गया था। वो उसकी जानिब देखकर गुस्से से बोला मैंने ऐसा क्या कर दिया है
समर, जो अचानक तुम्हें मुझसे घिन आने लगी, तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल गई, कौन सी ऐसी गलती कर दी है मैंने? जन्नत बोली, जो मुझसे इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हो तुम समर? वो रोने के दरमियान शिकायत कर रही थी। समर को बुरा लग रहा था उसका रोना, लेकिन इस वक्त उसके दिल में जो शक था वो प्यार पर हावी हो रहा था। एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हारी गलती बता के अपनी जबान गंदी नहीं कर सकता, लेकिन इतना समझ लो, अब तुम मेरे प्यार तो क्या नफरत के भी काबिल नहीं हो तुम। उनमें से जो कभी किसी के साथ लायल नहीं होती, जो किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करती, कभी किसी की बाहों में होती है और कभी किसी की बाहों में होती है, वो हो तुम। जन्नत ने उसकी बात पर मुंह पर हाथ रख लिया और हैरत से उसे देखने लगी। उसके वामो गुमान में भी नहीं था कि समर ऐसी बात कर सकता है। बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरे इग्नोर करने का। मैं हर बात खुद को रोकता था, समझाता रहा हर बार तुम गलत नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जानकर भी मैं चुप रह जाऊं। तुमसे बेहतर तो वो हानिया है, कम से कम वो जो करती है सामने करती है, दिखा के करती है, लेकिन तुम। वो उसकी हैरत, उसका दुख सब कुछ इग्नोर कर रहा था। उसे सिर्फ वो तस्वीर नजर आ रही थी जिसमें जन्नत कबीर के साथ थी। समर ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन जन्नत ने उसे रोका। समर, रुक जाओ, इतना जलील करके जा रहे हो तुम? तो ये भी बता दो कि अगर मैं इतनी बदकार हूं, इतनी बेवफा हूं, तो अब तक क्यों मुझ जैसी लड़की को बर्दाश्त करते रहे? ये प्यार और मोहब्बत का नाटक क्यों किया मेरे साथ? वो अफसोस और दुख से बोली। वो समर से लड़ नहीं सकती थी पहले की तरह। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। समर ने बिना उसे देखे कहा और बाहर निकल गया और जन्नत अपनी ही जगह पर बैठती चली गई। कुछ ही पल लगे थे उसे आसमान से ज़मीन पर आने में। समर के इतने बेइज्जत करने के बाद वो इस घर में कैसे रह सकती थी? उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े और ज़रूरी चीज़ें बैग में भरी और घर से बाहर निकली। गेट के पास आई तब उसके हाथ में मौजूद हैंड बैग नीचे गिर गया और उसमें रखा सामान भी। वो जल्दी से झुककर सामान उठाने लगी। वॉचमैन ने उसे देखा तो किसी ख्याल के तहत समर को फ़ोन किया। समर उस वक्त अपने ऑफिस में था। सर, मैडम अपना बैग लेकर कहीं जा रही है और वो काफ़ी परेशान भी लग रही है। वॉचमैन ने अपनी ज़बान में उसे बताया। गेट बंद करो, कहीं नहीं जाएगी वो। समर ने जवाब दिया और उठकर बाहर आ गया और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ा दी। गेट क्यों बंद कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता मैं बाहर जा रही हूँ? वॉचमैन के गेट बंद करने पर वो जोर से बोली, सॉरी मैडम, सर ने कहा है आप बाहर नहीं जा सकती। इसने झिझकते हुए कहा, वो इस घर का मालिक होगा, मेरा नहीं। मैं उसकी गुलाम हूं या उसकी मर्जी पर चलूंगी? खोलो गेट। जन्नत ने गुस्से से कहा, बिना ये सोचे कि वॉचमैन ने उसकी बात समझी भी है या नहीं। लेकिन वो सर झुकाकर पीछे हो गया और जन्नत सामान वहीं छोड़कर अंदर चली आई। वो इस वक्त जन्नत को नहीं जाने दे सकता था। आयशा से वादा जो किया था समर ने, इसलिए वो जन्नत को कहीं नहीं जाने दे सकता था कि जब तक कबीर जन्नत को भूलकर अपनी शादी को मान नहीं लेता तब तक जन्नत को उससे दूर ही रखना था। उसका फ़ोन दोबारा बजा था और आयशा का नाम देखकर उसने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठा लिया और नॉर्मल अंदाज में बात की, सैम, हम लोग रात की फ़्लाइट से वापस इंडिया जा रहे हैं। लेकिन अचानक समर ने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी, पता नहीं कबीर ने कहा है हमें आज ही जाना होगा। आयशा खुद वजह नहीं जानती थी, ना कबीर की खामोशी की, ना उसके वापस जाने की फैसले की। समर को क्या बताती, पर मुझे पता है आयशा कि कबीर ने ये फैसला क्यों किया है, क्यों वो अचानक वापस इंडिया जा रहा है, मुझे पता है। वो दिल ही दिल में समर ये कहने लगा। समर ने दिल ही दिल में यही बात सोची, लेकिन वो आयशा को बताकर उसे भी दुख नहीं देना चाहता था। ठीक है, मैं एयरपोर्ट आता हूँ, इसने कहकर
फ़ोन बंद कर दिया। मुझे लगा था कि तुम मुझसे गुस्सा होकर जा रही हो। हैं, समर ये जन्नत के बारे में सोच रहा है, मेरी बातों से हर्ट होकर जा रही हो, लेकिन तुम उस कबीर के लिए जा रही हो जन्नत, वो जा रहा है इसलिए तुम जा रही हो। हाँ, कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? इतनी हार्टलेस क्यों हो तुम? मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ में? ऐशा की बात ने उसे एक और गलत फहमी की जानिब मोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि दोनों ने मिलकर जाने का फैसला किया है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों रोका मुझे? समर के आते ही वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी थी। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी ही बुरी, इतनी घटिया हूँ तो क्यों नहीं जाने देते मुझे जहाँ से? तुम जाओगी ज़रूर, लेकिन तब जब मैं चाहूँगा। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्यों जाना चाहती हो। समर ने उससे नज़रें मिलाए बिना कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या जानते हो और क्या समझते हो, बस मैं नहीं रह सकती जहाँ मैं जा रही हूँ। जन्नत ने उसकी बेरुखी पर अफसोस भरी नज़रों से देखा। मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकती। वो एक कदम ही आगे बढ़ी कि समर ने उसके बाजू को पकड़कर उसे रोका। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी। वो उसका हाथ हटाते हुए बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, बस भूल गई हो, इसीलिए एक बार भी नहीं सोचा मुझे धोखा देने से पहले। मुझे क्या, तुमने ना जाने किस किस को धोखा दे रही हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जन्नत ने जोर से झटका देकर उसका हाथ हटाया था। तुम कहीं नहीं जाओगी। इसके बाहर की जानिब बढ़ते ही समर उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया था। मैं जाऊंगी समर की जिद से उसे भी जिद होने लगी थी। उसने समर की साइड से निकलना चाहा, लेकिन समर ने एक बार फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और जन्नत ने पूरा जोर लगाते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश की थी और समर ने उसे रोके रखा था। हालांकि बार बार उसका हाथ छूटने लगता था और समर फिर पकड़ लेता। वो दीवाना वार खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी और उस कोशिश में समर के हाथों पर उसके नाखनों के कई घाव लग चुके थे। जन्नत, समर ने गुस्से में आकर एकदम उस पर हाथ उठा दिया था और जन्नत ने उसे हैरत और खफा भरी नज़रों से देखा था। समर का हाथ खुद पीछे हो गया था। उसने गैर इरादतन हाथ उठाया था, इसलिए बहुत ज़ोर से उठा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जन्नत ने उसे देखकर गुस्से से कहा और ऊपर चली गई। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे आने से खुश भी न हो पाया और ना तुम्हें जाने से रोक पाया हूँ। ये समर आयशा को एयरपोर्ट पे कह रहा है कि ना तुम्हारे आने पे खुश हुआ और ना तुम्हें जाने से रोक पाया। सारी बात आप समझ चुके हैं। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। आयशा और वो एयरपोर्ट के विजिटिंग एरिया में बैठे थे। कबीर जब बैग लेकर वहाँ से गया तब समर ने धीरे से कहा, सैम प्लीज़ डोंट सॉरी। मैं पागल नहीं हूँ जो सब जानते हुए तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। आयशा ने कबीर से कहा, और तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने उसकी बात पर उसे देखा। ये सब जन्नत की वजह से हो रहा है। उसे अब भी जन्नत पर गुस्सा आ रहा था। पूरी तवज्जो से नाजरीन, नहीं सैम, इसमें जन्नत का कोई कसूर नहीं है। इसका क्या कसूर है? वो तो जानती तक नहीं कि कबीर उससे प्यार करता है। समर की बात पर आयशा हैरान हुई थी और अब हैरान होने की बारी समर की थी। वो तो खुद अनजान है इस बात से, तभी तो कबीर को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती है। तुम्हें कैसे पता? समर ने जल्दी से पूछा। आयशा की इस बात ने उसके अंदर तक हलचल मचा दी थी। मुझे क्या, ये बात तो हर कोई जानता है। जन्नत शुरू से ही तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थी। सैम, किसी को कुछ भी लगे, लेकिन जन्नत को यकीन था कि तुम दोनों एक दिन ज़रूर मिलोगे। वो इस यकीन के साथ तुमसे मोहब्बत करती रही, तुम्हें दुआओं में मांगती रही। उसकी यही दीवानगी देखकर तो कबीर ने उससे मोहब्बत की आवारों की तरह।
कबीर को भी यही लगता था कि जन्नत और तुम्हारा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि इतने सालों की दूरी के ख़त्म होने के कोई आसार नहीं थे। और कबीर ने सोचा जब जन्नत हार मान लेगी तब वो आएगा उसके दुखों में उसका सहारा बनने के लिए। लेकिन जन्नत की मोहब्बत और इंतज़ार में इतनी सच्चाई थी कि उसे अल्लाह ने हारने नहीं दिया और तुम दोनों को एक कर दिया। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसके चेहरे पर यह बताते हुए बहुत खुशी और सुकून था, लेकिन समर को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। गलती किसी की नहीं है, ना कबीर की, ना जन्नत की, ना मेरी, ना तुम्हारी, लेकिन मुतासिर हम सब की ज़िंदगी हो रही है। आयशा ने उसकी जानिब देखा, लेकिन तुम अपने और जन्नत के दरमियान कभी कोई गलत फहमी मत आने देना समर। उसने तुमसे वफा की है, वफा तो तुम उसकी मोहब्बत की कदर करके अपना फ़र्ज़ निभाना। वो अपनी मोहब्बत का बहुत लंबा इम्तिहान दे चुकी है। अब उसे या उसकी मोहब्बत को कभी नज़रअंदाज मत करना। आयशा को क्या खबर थी कि क्या चल रहा है। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए एक पल भी मत गंवाना एक दूसरे के बिना रहकर। मुझे भी यकीन है कि मेरी ज़िंदगी में भी इस इम्तिहान के बाद खुदा ने कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा। समर ने ना उसकी किसी बात का जवाब दिया, ना उसके पास कोई जवाब था। वो खुद को किसी गहरे अंधेरे वाली गाई में महसूस कर रहा था। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि जन्नत उससे कितना प्यार करती है। वो तो बस ये सोचता रहा कि कबीर का उसकी ज़िंदगी में क्या हिस्सा है। अरे हाँ, ये तुम्हारी शर्ट कबीर की शर्ट पर काफ़ी गिर गई थी, तो जन्नत ने तुम्हारी ये शर्ट दी थी। आयशा ने याद आने पर कहा तो वो चौंक कर उसकी जानिब मुड़ा। उसने जन्नत को कितना बुरा भला कहा था, सिर्फ कुछ गलत फहमियों की वजह से बिना उसे सफाई का मौका दिए उस पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाता रहा। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आप आगे देखेंगे। आया समर के ऊपर ये सारी हकीकतें आया हो चुकी थी। एयरपोर्ट से वापसी पर समर जन्नत को रजामंद, जन्नत को खुश कर पाएगा या नहीं, जन्नत से माफ़ी जो है वसूल कर सकेगा या नहीं, जन्नत इसको माफ़ करेगी या नहीं। और कबीर जो जन्नत के साथ रहा तो था, लेकिन आया कबीर ने अपने दिल की बात जन्नत को बताई भी थी या नहीं। अगर बताई थी तो जन्नत ने क्या जवाब दिया था, अगर नहीं बताई थी तो किस फीलिंग से अब कबीर वापस जाना चाहता था। ये सब जानने के लिए नाजरीन आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। कहानी और नावल जो है अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। सभी नाजरीन को चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब आगे सारे एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, एक एक एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो नाजरीन आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट नावल पढ़ने को मिलते रहें और कहानियाँ मिलती रहें तो नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह।